करने वाले हैं। चलिए, क्लास 10 और सामाजिक विज्ञान जो इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका मॉडल पेपर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे 1 से 80 तक, 1 से, और सब सही सही सब। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है? शामिल कहता है विनिर्माण। देखिए समझिए, द्वितीय क्षेत्र का मतलब कौन सा क्षेत्र? समझिए, अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होता है? 3 क्षेत्र। सब बोलेगी, अर्थव्यवस्था का कितना क्षेत्र? पहला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीय, तीसरा, सब लोग बोलिएगा, जो नहीं बोलेगा उसका मुंह में खुजली हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जब इतना पढ़ लेते हैं बाबू तो इसमें आता है उद्योग में जब भी होगा तो कोई भी चीज का क्या होगा? निर्माण। क्या होगा? कोई भी चीज का क्या होगा? निर्माण। तो बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो इनमें से ये लड़का चल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में आजीविका के लिए है? पता है ना, 80% लोग जो हैं बिहार में पूछे तो 80% लोग कौची पर निर्भर है? कृषि पर। कौची पर निर्भर है? और भारत में पूछे तो 60 से 65 कौची पर निर्भर है? कृषि पर। कौची पर निर्भर है? तो बताओ कौन सा क्षेत्र हुआ? कृषि क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक। कौन सा क्षेत्र? तो बताओ किस क्षेत्र में लगा हुआ है? किस क्षेत्र में? क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए भारत के कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर है? प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पर है? अरे बोलो रे। कहता है ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? समावेशी विकास से, आर्थिक विकास से, जलवायु से, सतत विकास। किससे है? ब्रुंडलैंड का किससे है? सतत विकास से। गलत आंसर दिया हुआ है। सतत विकास से। किससे बाबू? सतत विकास से। हम आपको बताए थे इसका थ्योरी भी। ये कहता है विकास ऐसा हो जो जारी रह सके, जो जारी, उसमें आने वाला पीढ़ी को ध्यान में रख कर, नहीं कि सब यूज तुम कर लिया, आने वाला पीढ़ी क्या करे? संकट में पड़ जाए। संकट में। तो ये बात कौन बताया था? ब्रुंडलैंड। कौन बताया था? अगला क्वेश्चन कहता आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार के तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन हुआ? तो बताओ, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्र विकास परिषद। राष्ट्र विकास बोलेगा, इसका बताइए पदेन सदस्य कौन होता है? तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री। सभी राज्य के। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। 1900। अब बोलेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। बोलेगा पहला योजना आयोग का कार्य, सॉरी, पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यकाल कितना वर्ष, कब से? 1951 से 1956। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना, कार्यकाल का काल क्या होता है? तो 1951 से 1956। कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष। कितना वर्ष का? थोड़ा योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं बाबू। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री। देश का जो भी प्रधानमंत्री वर्तमान में वो है, अभी कौन है इसका अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। कौन है? हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम हो गया कौची? नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। कब हुआ? 2015 में। 2015 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी। कौन थे? इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और होता है, जो आप लोग को नरेगा पढ़ाए थे, मनरेगा पढ़ाए थे ने, मनरेगा के भी नाम बदल कर दिया गया है बीजी रामजी। बीजी विकसित भारत बीबीजी रामजी होता है कुछ। विकसित भारत रामजी, विकसित भारत गारंटी रामजी योजना। समझ गए ना? तो इसका भी नाम बदल दिया गया। इसका भी नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मनरेगा का नाम किस प्रधानमंत्री के द्वारा बदला गया? तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित में से किसका उपभोक्ता व्यय क्षमता वृद्धि हुई है? बताओ किसका हुआ? ग्रामीण जनता का। किसका हुआ? ग्रामीण जनता का। किसका हुआ? अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग। सुनिए, चीनी उद्योग है, सूती उद्योग है, खाक प्रसंस्करण उद्योग है। समझिए इस सब के बारे में। चीनी उद्योग में बताइए इसके लिए कच्चा माल कौन सी चाहिए? ईख। कौन सी चाहिए? ईख। चीनी के लिए किसके क्या चाहिए? ईख। बताइए सूती के लिए क्या चाहिए? कपास। क्या चाहिए? कपास। बताइए इसके लिए खाक प्रसंस्करण मतलब हुआ खाने के लिए। खाने के लिए जैसे आप खाते हैं चिप्स। क्या खाते हैं? चिप्स। जैसे आप और क्या खाते हैं? बताइए जो भी चीज खाते हैं जो उद्योग में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? खाक प्रसंस्करण उद्योग। खाक प्रसंस्करण उद्योग। जैसे आप पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, ये सब किस चीज का बनता है? आटा का। किसका बनता है? तो ये सब किस पर निर्भर है? खेती पर। तो जो उद्योग खेती पर निर्भर हो उसे हम कौन सा उद्योग कहते हैं? कृषि उद्योग। कौन सा उद्योग? तो क्या होगा इनमें से? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय किससे शामिल करते हैं? उपभोग के व्यय से, विनियोग से, ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? ए बी दोनों। ए बी। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद की गणना किस में शामिल नहीं किया जाता है? बताइए। कहता है उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, इसमें तो किया जाता है। उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? इनमें से। कौची कह रहा है क्वेश्चन? पहले ही पढ़ने दो। कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन की गणना किससे शामिल नहीं किया जाता है? तो हम बताए थे बउआ कि उत्पादित वस्तुओं का तो इससे किया जाता है, उत्पादित अंतिम सेवाओं का भी किया जाता है, और कच्चे माल की कीमत तो ये नहीं होगा। ये क्या होगा? ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा बुनियादी बैंक नहीं है? बुनियादी बैंक पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? भारतीय। देखो बउआ समझिए, बुनियादी बैंक जो यानी कि क्या करता है? लोन देता है अपने बिजनेस करने के लिए, उसे बुनियादी बैंक। अब बताओ तू भारतीय रिजर्व बैंक से थोड़ी मांगेगा। तो इसमें कौन नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन नहीं है? सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? बताइए। 1919 में। 1919। अगला क्वेश्चन कहता है कि गरीबी कुचक्र का धारणा अभी भी आई क्वेश्चन है। कौन है? रेगनर्स। कौन है? रेगनर्स। एक और पूछता है गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? कुचनेट का। किसका है? गरीबी का जन्म देता है किसका है बाबू? कुचनेट का। किसका है? अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? भूमि का, कि श्रम का, पूंजी का, उद्यमी का। क्या होगा? देखिए कह रहा है कोची इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज होता है? तो पारिश्रमिक ब्याज क्या हो जाएगा? पारिश्रमिक तो पूंजी नहीं होना चाहिए यार। पारिश्रमिक ब्याज, हाँ पारिश्रमिक ब्याज नहीं पढ़ाए थे, कोची होता है? पूंजी। क्या होता है? पूंजी। संसाधन मतलब जो काम कर रहे हैं उसके बदले जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका मेहनत ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सा? केंद्रीय सहकारी बोले थे, कौन सा स्तर? जिला स्तर। कौन सा स्तर? जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का विश्व व्यापार संगठन सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन कब बना? 1995। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बता मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। कहाँ है? इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में। इसका मुख्य कार्य क्या है? देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना। व्यापार को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फोरम के आदेश असंतुष्ट उपभोक्ताओं के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? कितने दिन के अंदर? 30 दिन। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। आपको बताए थे ना उपभोक्ता पाए थे। बताइए उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कब मनाया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1989। 1900 एक बार देख लीजिएगा, याद उतना नहीं है। मेजनी का संबंध किस दल से था?
कार्बोनरी किससे था, सॉरी कार्बोनरी भी तो था। यंग इटली का भी स्थापना कौन किया, मेजनी। यंग यूरोप का भी स्थापना कौन किया, और कार्बोनरी किसके संस्था, ये क्वेश्चन पूछता है कार्बोनरी बताइए किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की, किसकी थी, व्यापारियों की। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कार्लसमार्क्स का आदेश किसने जारी किया था, बिस्मार्क, लेनिन, होगेल, मेटरनिक। कौन किया था, मेटरनिक। कौन किया था, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी शासन का पहली बार कहां अपनाया गया, कहां किया गया, रूस में। कहां किया गया था, रूस में। कहां किया गया था बउआ, रूस में। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप पूछता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, कहता है रूसी क्रांति कब हुआ, रूसी क्रांति कब हुआ, 1789। 1789। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस की मार्च की क्रांति के बाद कहां किसका नेतृत्व में सरकार बनी, कहां किसका नेतृत्व में सरकार, किसका होगा, ट्रोट्स्की। कौन है, हा? क्या, केरेंस्की। क्या होगा, केरेंस्की। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपका पहली बार देखने को मिलेगा। चेक क्या है, चेक कहता है गुप्त पुलिस संगठन है, कारीगरों का संगठन है, क्रांतिकारियों का संगठन है, छात्रों का संगठन है। ओ सॉरी, चेका है, चेक नहीं बउआ, चेका है। क्या है, चेका। क्या होगा, गुप्त पुलिस संगठन है। चेका क्या है, गुप्त पुलिस संगठन। लेकिन पूछता चेक, तो चेक बैंक द्वारा जारी किया गया एक कागज का मुद्रा होता है, कागज का एक। कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, कौन है, सेंट साइमन। कौन है, सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइबेरिया की स्वतंत्रता को विश्व में किससे समर्थन प्राप्त था, किससे समर्थन प्राप्त था, इंग्लैंड से। किससे समर्थन प्राप्त था, इंग्लैंड से। साइबेरिया को स्वतंत्रता के किससे समर्थन था, इंग्लैंड से। किससे था बउआ, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, कंबोडिया की क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, आंसर होगा भारत, चीन, कनाडा, पोलैंड। क्या होगा आंसर, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया का, तो 22-23 चेंज है। चलिए इसके बाद देखिए मिल रहा है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन यही है, सबका क्वेश्चन चेंज है। चलिए ठीक है। देखिए स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। कौन सा होगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। 1900। आओ ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। 1900। कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित पारित कब हुआ था, किस अधिवेशन में, कलकत्ता। किस अधिवेशन में, कब हुआ, 1920। 1900। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, महात्मा गांधी। कौन किए थे, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कहता चलिए मिल रहा है, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की बताओ। चंपारण का क्षेत्रीय समिति, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, मद्रास महाराज सभा। चंपारण का क्षेत्रीय समिति। चंपारण का ये कहानी समझा देते हैं। देखिए चंपारण में नील की खेती कराया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। वहां का एक नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसमें जाकर भाग लिया था। कौन, राजकुमार।
और वहां जाकर महात्मा गांधी को अपने सारे बातों को बताया, सारी बातों को। फिर महात्मा गांधी पहली बार पहला सत्याग्रह जो किए वो कहाँ किए? बिहार में। कहाँ किए? बिहार के कौन सा स्थान? चंपारण। कहाँ कौन सा? और वहां पर इसका पूरा विरोध किया। विरोध करने के बाद इसको क्या कर दिया गया? खत्म। तो क्वेश्चन आएगा चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? कब हुआ? 1917 में। कब हुआ? कब हुआ? किसके बुलाने पर आए थे? राजकुमार शुक्ला के। राजकुमार शुक्ला के। चलिए, इसको तीन कठिया प्रणाली भी कहते हैं। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। कौन सा? सनी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल ओडायर के द्वारा इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। अंधाधुंध गोलियां, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसमें हजारों लोग मारे। समझ गए ना? तो आपको हो गया। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब का अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। आज भी जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो गोली का निशान बना हुआ है और पूरा वहाँ की मिट्टी लाल हो ले। क्या है? कहता है कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? VVI क्वेश्चन है। कौन है? चित्तरंजन दास। कौन है? हिंद स्वराज ने है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? ताशकंद में। कहाँ की थी? ताशकंद में। कहाँ की थी? ताशकंद में। कहता है वामपंथी शब्द प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ रे? भुखा गई है, बोलो कस के। हाँ। पराजित तुर्की के साथ कौन सा संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सा संधि की गई? सेवर्स संधि। सेवर्स की संधि कौन सी होगा? सेवर्स की संधि कौन सी होगा? सेवर्स की संधि। अगला क्वेश्चन। कहता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन। कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत VVI है। 1962 में। कब हुआ? 1962 में। 1900। कहता है कि अलेक्जेंड्री नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कौन किया था? सिकंदर। कौन किया था? सिकंदर। कौन किया था बउआ? अगला क्वेश्चन। कहता है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास को किस अन्य नामों से जाना जाता है? किस अन्य नामों से? बताइए किस अन्य नामों से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को किस? कौन सा? विश्व बैंक। कौन सा? इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक भी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ल्ड बैंक। हम लोग जो भारत सरकार कर्जा लेता है या कोई भी देश अगर कर्जा लेता है तो इसी बैंक से लेता है। समझ गया? कहता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों के लिए बैंकों को किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो कौन सा बैंक? विश्व बैंक। अगला। कहता है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रंगभेद नीति का विरोध कौन ने किया था? तो JT गुडी। कौन ने किया था? कौन ने किया था? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, कई साल पूछा है ना जी। चलिए, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेने किसने अनिवार्य किया? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। कौन है? जॉन एडम्स। अगला क्वेश्चन। कहता है मोतीलाल नेहरू किस समाचार पत्र का संपादन किए? मोतीलाल नेहरू। बताइए किसका किया है? यानी कि इंडिपेंडेंस। कौन सा? इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन आएगा इंडिपेंडेंस का कौन किया है? मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान टाइम्स का कौन किया है? यंग इंडिया कौन किया है? महात्मा गांधी। कौन किया है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति में प्रभावित था? रूस। कौन सा क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति से? कहता है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है?
मार्टिन लूथर को। किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है बाबू? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन, कहता है अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? आप लोग से पूछेगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान बताओ। तुम लोग घूर के आया, पते नहीं रे। कहाँ है? पटना में। कहाँ है संजय गांधी जैविक उद्यान? कहाँ है? पटना में। वही न घूरेल गए थे हम लोग जी टूर पर। कहता है निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म होता है? किसमें जीवाश्म होता है? ग्रेफाइट में, लोहा में, कोयला में? किसमें होगा? कोयला में। किसमें होगा? कोयला में। अगला क्वेश्चन, तांबा खनन में कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? मयूरभंज, कोलार, खेतखड़ी, खेतड़ी। कौची है? खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी के है? बताओ कौन सा होगा इनमें से? दामोदर नदी, सोन नदी और गोदावरी नदी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल का उदाहरण है? नकदी फसल का देखिए समझिए, वैसा फसल जिससे हम लोग बिजनेस करते हैं उसे हम कौन सा फसल कहते हैं? नकदी फसल। तो कौन होगा? मूंगफली है, रबर भी है और गन्ना भी है, इनमें से। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। कहता है इनमें से कौन सा आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? आकस्मिक प्रबंधन का तो बता, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से। समझिए आकस्मिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर कहीं कोई घटना घटा तो तुरंत जाकर जो उसका अति करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आकस्मिक प्रबंधन। क्या करते हैं? उस घटना को कम करने पर जोर देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? बताओ सरदार सरोवर किस नदी पर है? नर्मदा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है रे? इसका आंसर जो दिया है वो बताओ उसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है तो बताइए मानव जनित का मतलब क्या होता है? जो देखिए समझिए, आपदा किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? तो कहता है जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में धन जन की हानि हो, धन जन की अचानक घटित होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसा घटना जो अचानक घटित हो उसे हम क्या कहते हैं? आपदा दो तरह के, मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित और जो मानव के द्वारा घटित हो जिससे जन धन की हानि हो उसे हम क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। और वैसा आपदा जो क्या हो? प्राकृतिक के द्वारा घटित हो, जैसे भूकंप आना, करो बाबूजी थोड़ी आएगा हिला देगा, नहीं ना। बाढ़ आना, सुखाड़ आना, सुनामी, भूस्खलन, ये सब कौन सा आपदा? अब बताओ ट्रेन हादसा कौन सा आपदा? मानव जनित। ट्रेन हादसा, ट्रेन हादसा कौन सा? आतंकवाद, आग लगना, जंगल में आग लगना, क्या होगा? चलिए तो बताइए इसमें कौन होगा? सांप्रदायिक दंगे। क्या होगा? बाढ़, सुखाड़, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 क्लास आ रहे हैं तुम लोग, कब आ रही है? अब भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। याद रखना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गलत है। कहता है गंडवाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात होगा। कहाँ होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन, कहता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1854 में। 1800 और सुनो 1800 जो 58 के क्रांति है इसी पर जो है, पहले फ्री था लेकिन इसके बाद इस पर पैसा लगने लगा, जो सेना था, तो वो सब इसका भी तत्कालिक कारण होगा जब 1857 की क्रांति पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने 12 में पढ़ना है। कहता है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितना है? कितना है? 2320 किलोमीटर। 2320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कहता है भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तापीय विद्युत। क्योंकि हमारे यहाँ जो बनाया जाता है वो किसे बनाया जाता है?
ए 12 क्लास, भगा देंगे सबको यहां से, पढ़ो नहीं तो आराम से। पुराने जलोढ़ किस नाम से जाने जाते हैं? बांगर। और नए जलोढ़ किस नाम से जाने जाते हैं? खादर। नया जलोढ़ बोले तो खादर, पुराना जलोढ़ बोले तो। अगला क्वेश्चन, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ हुआ? घाटशिला। कहाँ हुआ? अगला क्वेश्चन, कहता है काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? कौन सा मृदा? लेटेराइट। कौन सा मृदा? लेटेराइट। कौन सा मृदा? कोई बोलवे करती है, सब भूख आ गई है, नहीं बोलेगी याद नहीं होगा। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है? झारखंड। अगला क्वेश्चन, कहता है भद्रावती इस्पात कारखाने लोहे एक्स कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से होता है? बाबूदान की पहाड़ियां से। बाबूदान की, बाबूदान की। चलिए अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन का कारण क्या है? इनमें से तीव्र वायु, वर्षा की कमी और खराब कृषि विधियां कौन सी कारण है? मृदा अपरदन का कारण। मृदा अपरदन का, तेज वायु आएगा तो मिट्टी को काट के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? वर्षा की कमी, ई वाला हमरा एकदम डाउट लग लो यार। अपरदन ई होना चाहिए, वर्षा का कमी नहीं, वर्षा अधिक होना। वर्षा क्या क्वेश्चन? भू संरक्षण मतलब क्या होता है? भूमि का संरक्षण, तो वही बतियन है, क्वेश्चन वैसे कर दिया गया है। भू संरक्षण मतलब क्या होता है? भूमि का संरक्षण। और मृदा संरक्षण मतलब क्या होता है? वही चीज हुआ रहे। चलो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? बताइए। कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? अगला क्वेश्चन, कहता है भारत के सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? कौन है? मैदान। कौन है बुआ? सबसे ज्यादा जो फैला हुआ कौन आकृति है? मैदान। है ही क्वेश्चन, एक आगो रहे चेंज तो। बिहार में आहार पाइन योजना के लिए कौन सा संस्था कार्य करता है? कौन करता है? नीरी। कौन करता है? नीरी। सुधार लो। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कहाँ है? बरौनी तेल, बेगूसराय नहीं होगा यार, बेगूसराय है। बरौनी तेल कारखाना बेगूसराय। अच्छा बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरबन। किस खनिज को उद्योग में जननी कहा जाता है? लो अयस्क को। किसे कहा जाता है? जितना तू मशीन देख ले सब में कौची लगल रहता हो, तो बताओ कौची हुआ? कहता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अगला क्वेश्चन, कहता है बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक? रोहतास। क्या होगा इसका आंसर? रोहतास। क्या होगा? रोहतास। कहता है पंचायती समिति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड पार्षद, सरपंच, सबका कार्यकाल कितना कितना होता है रे? 5 वर्ष। बताओ प्रधानमंत्री का भी, राष्ट्रपति का भी, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का होता है 6 वर्ष। कितना होता है? अच्छा बताओ बिहार में राज्यसभा के सीट कितना है? 16। कितना है? बिहार में लोकसभा के सीट 40। कितना है? अब बिहार में विधान परिषद का 243। 200 विधान परिषद नहीं, विधानसभा। विधान। नगर निगमों का संबंध किससे है? किस संविधान संशोधन से है? 74वां। 73वां बोलेगा तो पंचायत, और 74वां बोलेगा तो नगर निगम। सबसे पहला न हाँ। समवर्ती सूची किस कानून बनाने का अधिकार देता है? किसको देता है? दोनों को, केंद्र सरकार और अगला क्वेश्चन, कहता है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके लिए स्थानीय आरक्षित है? बताओ।
आ- सभी के लिए, महिला के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? देखो अब चेंज हो गया यार, जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा मिल गया है, वहां अपना मुख्यमंत्री होता है, समझ गए ना? इसमें क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, अगर रहेगा तो मार देना, सब तो राज्य है, मार देना। अब बोर्डवे वाला जब गलत कर ले, यही होता है अंतर। बिहार बोर्ड में बुक चेंज करवे नहीं करता है, 10 साल 15 साल पर करता है, और एनसीईआरटी बोर्ड में साले साल चेंज होता है, तो नया नया चीज रहता है। पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? बताओ, प्रमुख कौन होता है? प्रमुख। नहीं कहता है वो गाना निकला है, प्रमुख के चुनाव, है ना? नेपाल में लोकतंत्र की आपसी कब हुआ? 2006 में। 2000 फिर नेपाल में जनरेशन पगलाया, जला दिया है ना जी। कहता है कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? 50,000 से अधिक। 50,000 से 500 रहेगा तो वार्ड का गठन होगा, पता है ना? और 5,000 रहेगा तो पंचायत। नगर निगम का कार्यकाल का पदाधिकारी कौन होता है? कौन होगा? नहीं, नगर आयुक्त, नगर। लेकिन नगर निगम का बोलेगा महापौर। क्या होगा? नगर निगम का प्रधान कौन होता है? महापौर। कौन होता है? अगला, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल। इस साला प्राण नहीं ले रहा है, समझ गया ने? कहता है बंबई राज्य के विभाजन किस राज्य का गठन किया गया? बताओ किसका किया गया? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और, चलिए अगला, कहता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। चलिए आपका टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। ये आपका मॉडल सेट कौन था? 1। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे मॉडल सेट का होगा, कल का HW, इसको क्या करके आना है? याद करके आना है, ठीक है? फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे। कल मिले, बाय। चलिए।